हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन, पुनरुत्थान का दिन, प्रभु का दिन। आज रविवार है ना, तो आज हमें प्रभु के भवन में जाना है ना। उनके भवन जाएं, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें और आत्मिक तौर पर बलवंत हों। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु रविवार के दिन को पवित्र जानकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए दिन भर आपके सानिध्य में गुजारने में मदद करें। प्रभु जीवन भर आपको महिमित करते हुए आपके लिए जीने का हमें अनुग्रह दें। प्रभु इस संसार में जीने के लिए जो सामर्थ्य हमें चाहिए, अपने वचन से आज आप हमें तृप्त करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप कौन से चर्च जाते हैं? आज संसार भर में हम कई सारे डिनोमिनेशंस को देखते हैं। हमारा चर्च ये है, तुम्हारा चर्च वो है, हमारा चर्च तो गांव का चर्च है, ओ आपका चर्च तो किराए की जगह पर चलता है, हमारा बहुत बड़ा चर्च है, बहुत सारे लोग चर्च आते हैं। देखिए, प्रभु वहां होते हैं जहां लोग आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। हम कहां उनकी आराधना कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं, वो भवन कितना खूबसूरत है यह आवश्यक नहीं, कितना विशाल है यह आवश्यक नहीं, लेकिन जहां कहीं हम इकट्ठा हों, आत्मा और सच्चाई से हमें उनकी आराधना करनी है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। प्रभु कहते हैं यह जरूरी है। किसी संस्कार की पूर्ति के लिए हमें चर्च नहीं जाना, दूसरों से मिलने के लिए नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को पाने जाना है। प्रभु के वचनों को सुनकर अपने आप को सुधारने के लिए, गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु से प्रभु की कृपा के लिए विनती प्रार्थना करने के लिए हम चर्च जाते हैं। क्या केवल भेंट चढ़ाकर आप वापस आ जाते हैं, या वाकई में प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं? उनसे सुनने की, उनकी आराधना करने की इच्छा आप में है? ये जो पहला सर्विस है, दूसरा सर्विस है, तीसरा सर्विस वगैरह जो होता है, यह कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो उस भीड़ को समायोजित करने के लिए सब लोग अपने अपने अनुकूल समय पर आ सकें, इसीलिए यह अलग अलग सर्विसेज वगैरह शुरू हुए। कुछ लोग सुबह आते हैं, कुछ लोग शाम को आते हैं, अपने अनुकूल समय पर आते हैं। तो विश्वासियों की सुविधा के लिए विभिन्न सर्विसेज वगैरह होते हैं, लेकिन यह प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु कहते हैं 6 दिन मेहनत करके कार्य करो और 7वें दिन को तुम मेरे सानिध्य में गुजारो। प्रभु का जो दिन है, उस पूरे दिन को हमें प्रभु के सानिध्य में गुजारना है। प्रभु के भवन में, उनके सानिध्य में समय गुजारना है। या फिर अगर सुबह चर्च जाते हैं तो शाम के समय में हमें गली गलियों में जाकर जिन लोगों ने प्रभु के वचनों को नहीं सुना है, जिन्होंने प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं किया है, उन तक हमें प्रभु के प्रेम को पहुंचाना है। कहने का मतलब पूरा दिन हमें प्रभु के लिए गुजारना है, प्रभु की सेवा करते हुए गुजारना है। मैंने यही सीखा है, आज तक भी मैं इसी का पालन करता हूं। हमारे यहां सुबह की सभा हो जाने के बाद शाम को इवनिंग मीटिंग्स होते हैं। कई लोग इन सभाओं के जरिए आशीष पा रहे हैं। कई सारे सेवक, कई सारे चर्च के जो विश्वासी हैं, जो प्रभु की सेवा में भाग लेना चाहते हैं, वे जाकर चेन्नई में 16 अलग अलग जगहों पर हर एक रविवार को सेवकाई में भाग लेते हैं, प्रभु के नाम को महिमित करते हैं। तो रविवार के दिन को प्रभु के सानिध्य में गुजारें। और अगर आपकी आराधना सभा शॉर्ट है तो 2-3 सभाओं में भाग लें, नहीं तो हाउस विजिटिंग्स के लिए जाएं। विभिन्न जगहों पर जाकर प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं, प्रभु को महिमित करें। ठीक है, दरअसल हमें चर्च जाना ही क्यों है? क्या प्रथा के रूप में? केवल गीतों को गाने के लिए, वचन को सुनने के लिए? शायद हमें यह महसूस ना हो, लेकिन जब जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, जब हम उनके सानिध्य में समय बिताते हैं, हमारे अंदर एक आत्मिक जागृति पैदा होती है।
इस संसार के अधिकारी ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है ना। उस अंधेपन से प्रभु ने भले ही हमें छुड़ाया हो, लेकिन फिर भी जब हम संसार में हफ्ते भर जीते हैं, वो जो अविश्वास का प्रभाव है किसी ना किसी तरह से हमारी आंखों को प्रभावित करता है। हमें अपनी आंखों को हर रोज बार बार साफ करना पड़ता है ना। उसी प्रकार हमें भी अपने अंधेपन को हर रविवार प्रभु के सानिध्य में जाकर उनके वचनों से उसे ठीक करना है। जितना मैंने देखा है, नियमित रूप से चर्च जाने वाले भले चंगे रहते हैं, उनके हर एक काम सफल होते हैं। एक वचन देखेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 10वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। शब्द के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। शब्द का दिन या फिर प्रभु का दिन। बार बार ना पूछें विश्राम का दिन रविवार है या शनिवार। पुराने नियम में यहूदियों के लिए शब्द का दिन या फिर शनिवार का दिन था, लेकिन चर्च की कलीसिया की स्थापना होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब कलीसिया की स्थापना हुई, जब आदि विश्वासी इकट्ठा हुए प्रभु की आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, वे रविवार को इकट्ठा हुआ करते थे। तो पुराने नियम के हिसाब से शनिवार सबत का दिन है। अब सबत के दिन को लेकर आर्गुमेंट ना करें। मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। प्रभु के कहे इस वचन को याद रखते हुए अनावश्यक आर्गुमेंट्स हमें नहीं करने। यहां क्या लिखा है यह देखिए। उन दिनों में परमेश्वर का जो भवन था वो केवल एक ही जगह हुआ करता था, लेकिन जो छोटे छोटे आराधनालय हुआ करते थे, जहां यहूदी लोग इकट्ठा हुआ करते थे और व्यवस्था की पुस्तक को वो पढ़ा करते थे। तो प्रभु यीशु जो हैं, वे नियमित रूप से आराधनालय जाते थे। पर्व के दिनों में वे यरूशलेम गए और हर हफ्ते, हर शब्द के दिन वे आराधनालय जाकर वचन पढ़ते थे। हम बाइबल में देखते हैं। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। तो यहां आराधनालय में 18 वर्ष से कुबड़ी, यह एक ही स्त्री या कोई और भी वहां थे? कई लोग थे। तो वहां आराधनालय में हर हफ्ते प्रमुख यहूदी इकट्ठा हुआ करते थे। वहां फरीसी थे, वहां सदूकी थे, व्यवस्था की पुस्तकों को जानने वाले उपदेशक वहां हुआ करते थे। कई सारे लोग थे। लेकिन बाइबल यहां पर किसका जिक्र कर रहा है? एक स्त्री का जिक्र जो 18 बरस से कुबड़ी थी। साधारण तौर पर हम कहते हैं मीटिंग में इतने लोग आए, हमारे संडे सर्विस में इतने लोग आया करते हैं। दरअसल क्या चर्च में आने वाले सभी अच्छे विश्वासी हैं? क्या सभी वचन के अनुसार जीते हैं? अगर चर्च आने वाले हर एक विश्वासी प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले होते तो आज तक संसार प्रभु यीशु को जान लेता। बोलते जरूर हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, जरूर वो संडे चर्च जाते हैं, लेकिन क्या आप प्रभु के सानिध्य में बढ़ने की इच्छा के साथ जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रभु से बात करूं? क्या आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या आप में आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा है? हां, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। यूं ही जाकर आने का कोई फायदा नहीं। जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं प्रभु उन्हें दुरुस्त करते हैं, हमें परिपूर्ण करते हैं। हमारे भय से हम छुड़ाए जाते हैं, हमारी बलहीनताओं को प्रभु दुरुस्त करते हैं। प्रभु का जो भवन है वो एक पावर हाउस है। प्रभु के भवन में उनका सानिध्य है। सिंहासन पर विराजमान प्रभु वहां मौजूद हैं, भले ही आपको आंखों से नजर ना आए, लेकिन पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा वहां हमसे मिलते हैं। इसीलिए प्रभु के भवन में चमत्कार होते हैं। हर बार जब हम प्रभु के भवन जाते हैं कोई ना कोई चमत्कार होता है। कई बार वो नजर आते हैं, कई बार नजर नहीं आते। अगर आज आप स्वस्थ हैं तो वह इसीलिए कि हर बार जब आप चर्च जाते हैं प्रभु का पवित्र आत्मा आपको स्वस्थ करते हैं, वे आपको पूरी तरह चंगा करते हैं।
वह बीमारी बाहर आने से पहले ही उत्पत्ति होने के साथ ही, वह इन्फेक्शन क्रिएट होने के साथ ही प्रभु का आत्मा आपको चंगा कर देते हैं। 18 साल से दुष्ट आत्मा से त्रस्त ये स्त्री वहां पर थी। वो कितनी बार आराधनालय गई, पहले गई या नहीं गई हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु का सानिध्य वहां पर नहीं था, इसीलिए वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब वो स्त्री वहां जाती है, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया। किसे देख रहे हैं? इतनी बड़ी भीड़ के बीच भी उन तमाम लोगों को प्रभु ने नहीं बुलाया। एक स्त्री को जो कि कुबड़ी थी, दुष्ट आत्मा की वजह से जो बीमार हो गई थी, उसे बुलाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आए। पापियों आओ, पापों की क्षमा पाओ, बीमारों आओ और चंगाई पाओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तसल्ली पाने के लिए पता नहीं हम कहां कहां भटकते हैं, यीशु के पास आना काफी है। बस केवल उनकी नजरों के सामने आना काफी है। जीवन में चमत्कार होंगे। क्या उनके सामने उपस्थित होने की इच्छा है? प्रभु के भवन में आप प्रभु के सानिध्य में उपस्थित होते हैं। अगर यह सोच आप में हो तो आप धन्य हो जाएंगे। पास्टर के सामने, विश्वासियों के सामने उपस्थित हो रहे हैं, ऐसा सोचना मूर्खता है। हम सभी प्रभु के भवन में उनके सामने उपस्थित होते हैं। उनकी नजरें हम पर लगी हुई है। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वे हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें चंगा करते हैं। ऐसी इच्छा के साथ, ऐसे विश्वास के साथ में हमें प्रभु के सानिध्य में जाना चाहिए। उस स्त्री को देख प्रभु उसे बुलाते हैं। कल्पना करिए, उस भीड़ के बीच में पता नहीं वो स्त्री कहां पर रही होगी। वो उस भीड़ के बीच से उठकर चलते हुए वहां प्रभु के पास में, पोडियम के पास आ रही है। जब वो चलकर आ रही होगी, सभी लोगों की नजर उसी पर होगी। उसका जो शरीर था वो सामान्य नहीं था, वो एक विकलांग स्त्री थी। 18 साल से कुबड़ेपने की वजह से सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी, झुककर चलती थी। शायद काफी कठिनाई होती हो चलने में। उसे देखकर लोगों ने क्या कहा होगा? अरे पता नहीं किसके पाप का फल है। शायद मां बाप के पापों की सजा यह भुगत रही है ना? पता नहीं क्या क्या बोला होगा भीड़ ने। अरे पता नहीं लोग क्या बोलेंगे कहकर हम भी तो कई बार छिप जाते हैं ना। अरे कोई भी कुछ भी बोले, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने प्रभु के सामने जैसा हूं वैसा प्रभु के सामने जाऊंगा। तुम मेरे पास आओ, प्रभु पुकारते हैं। जब वो स्त्री चलकर प्रभु के करीब आती है और प्रभु के पास आकर खड़ी होती है, प्रभु उसे छूते ही उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और उस पर हाथ रखे। और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। हर रविवार जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हमें ठीक करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, सीधा खड़ा करने के लिए, हमारे कुबड़ेपने से हमें ठीक करने की इच्छा प्रभु रखते हैं। इस इच्छा के साथ जाएं, प्रभु मुझ में कुबड़ापना है, मैं सीधे सोच नहीं पा रहा हूं। कुबड़े लोग आकाश की ओर नहीं देख पाते, धरती की ओर ही देखकर, सांसारिकता की ओर देखकर चलते हैं। प्रभु मैं ऊपर की चीजों को नहीं देख पा रहा। प्रभु मेरे मन की आंखों को खोलें। प्रभु मुझे स्वस्थ करें, मुझे दर्शन दें। यदि ऐसी इच्छा के साथ आप चर्च जाएं, तो यकीनन आपकी कमी घटी को देखने वाले प्रभु, आपके कुबड़ेपने को देखने वाले हमारे प्रभु, हमारी बलहीनताओं को दूर करने के लिए, हमारे कुबड़ेपने से हमें चंगाई देने के लिए, हमें बलवंत करने के लिए, परमेश्वर को महिमित करने वाला जीवन हमें देने के लिए प्रभु परमेश्वर तैयार हैं। ऐसी इच्छा के साथ में प्रभु के भवन में जाएं, आपको जरूर चंगाई का अनुभव होगा। आप शांति पाएंगे, आप तसल्ली पाएंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रभु के भवन अवश्य जाएं, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु आपने दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपसे चंगाई पाते हुए, आपके वचनों द्वारा बलवंत होकर, पवित्र आत्मा के जरिए अभिषेक पाकर आपके लिए महान कार्य करने में हमारी मदद करें। सांसारिक बातों पर नहीं बल्कि आसमानी बातों पर मन लगाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें मैसेज करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और अधिक जानकारी आपको मुहैया कराएगी। हम मिलकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम